स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे चुनावी सफ़र में। इस वक्त हमारी मौजूदगी बीरपुर प्रखंड के गिनहरपुर पंचायत के गिनहरपुर गांव के वार्ड नंबर 4 में है, जहां हम लोग चुनाव यात्रा के दरमियान मुखिया जी के कार्यकाल से लोग कितने खुश हैं, कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है, इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा होगा। और मैं आपको बता दूं कि यह जो क्षेत्र है महादलित टोला कहलाता है और आगे एक लंबी दूरी तक यहाँ सड़कें नहीं बनी है। और भी क्या क्या सुविधाएँ पंचायत में मुखिया जी के द्वारा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, सारी बातों पे बात होगी। आइए कुछ लोगों से मिलते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नाम बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? रंजू देवी। रंजू देवी। मुझे बताइए, 5 साल बीत गया है ना आपके सामने में सड़कें बनी है, और वैसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो मुखिया जी ने आपके घर तक पहुंचाया है या फिर नहीं पहुंचाया है? कोई मुखिया जी नहीं घर तक पहुँचाबे हखिन ना एते दिन भए गेलै कि कहै छै रोड नहीं अभी तक ले बनलै, या कोनो चीज में कोई सहायते नहीं, कहीं से घुर के एको दा मुखिया जी आर अबे नहीं करे है। लाइट लगा? लाइट लगल ही कह, लेकिन लाइट के कोनो किधर लगा हुआ लाइट? लाइट ई में लगेलक तो फिर खुगिए गेल, लाइटो और नहीं कोई नहीं देलक हन पोल पर लेके, कहीं नहीं लाइट। 4 वार्ड में लाइट, सब वार्ड में लाइट लगल छै, ये वार्ड में लाइट नहीं अइले हन। इस वार्ड में लाइट नहीं लगा। नहीं। थोड़ा पोल को दिखाया जाए। यहाँ से आप जहाँ तक देखेंगे जितना भी पोल है, किसी में लाइट नहीं लगा हुआ है। महादलित बस्ती है, इन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है। ये लोग मैक्सिमम दिन का मैक्सिमम समय सड़क पे ही गुजारते हैं, क्योंकि ज़मीन तो है नहीं, न बड़ा घर है, छोटे से क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, काफ़ी सघन आबादी है। और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? सुशीला देवी। सुशीला देवी। जी। तो इंदिरा आवास मिला आप लोग को? कुछो नहीं हमरा दल खनी है। नल का जल पहुंचा? नहीं कुछो। वहाँ तो नल लगा हुआ है। इधर दिखाइए, ये नल है, ये ना नल है, प्लास्टिक का नल लगा है। पानी आता है? पानी आता है? पानी आता है इसमें रोज? चलिए, नल जल ठीक ठाक है इस वार्ड में ना। इंदिरा आवास सबको मिला? अथी वाला 35 वाला हमरा। सही बोलिएगा। इंदिरा आवास में या शौचालय जो सरकारी आया था उसमें घूस भी कोई मांगा है? घूस मांगा नहीं 1000। शौचालय में सही बोलिए। शौचालय में 1000 के रुपया के कहै शौचालयो में लेकिन जहाँ 12000 रुपया आबे रहे 10,000 रुपया दिल। 2000 लिया घूस। इंदिरा आवास में भी घूस मांगता है? हाँ, इंदिरा आवास में घूस मांगे है। कितना का? कितना के कहै 20,000 रुपया का मांगे है। हाँ। तो मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि जिस प्रकार से बिहार में पंचायती राज का चुनाव चल रहा है, और कई पंचायतों में मीन्स पूरे बिहार में आप देखेंगे कि इंदिरा आवास में जो घुसखोरी होती है वह मुद्दा केंद्र बिंदु में रहा है। इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। कई मुखिया ने 90% मुखिया ने अब तक जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उन्होंने इंदिरा आवास की वजह से अपना सीट गंवाया है। और बताइए तो आप लोग, सही बात है, इंदिरा आवास में बिना घूस का घर नहीं मिलता है? नहीं, घूस ले छिके मुखिया जी। कौन ले? मुखिया जी लेता है? हाँ, जे ओकर चमचा छै से लए के वहाँ पहुँचाबै छिके। शौचालय वाला 12,000 रुपया आबै छै, जनता के 10,000 दै छै, 2,000 वएह में लए लै छै। हाँ, तो दिखाइए। और यही वास्तविकता है, बिना घूस का पैसा नहीं, बिना घूस का इंदिरा आवास नहीं मिलता है। इसीलिए ये लोग परेशान हैं और हर जगह बदलाव चाहते हैं। बिना भ्रष्टाचार का एक भी पंचायत आपको नहीं मिलेगा जिसमें जम के भ्रष्टाचार नहीं हुआ, चाहे मनरेगा में हो या फिर इंदिरा आवास में हो या फिर शौचालय में हो। वास्तविकता क्या है? सही बात है बाबा? हाँ, सही बात है। बिना पैसा घर नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। कॉलोनी भी मिलता है, सरकार देता है तो आधा पैसा मांगता है। हाँ। पैसा लेता है। सुनिए, इसमें पैसा घूस मांगता है, उसको गरीब आदमी कहाँ से पैसा दिया जाए? हम लोग गरीब आदमी मर। तो गरीब आदमी घूस पहले घूस मांगता है कि बाद में मांगता है? ना, पहले मांगता है घूस पैसा। तो जो गरीब आदमी है वो पहले दे नहीं पाएगा, दे नहीं पाएगा, उसको घर कैसे मिलेगा? तो वही जाएगा, बाल बच्चा हम लोग मर रहे हैं। तो क्या यदि आप लोग वोट देने जाइएगा तो क्या ये बिंदु दिमाग में रहेगा कि घूस लिया जाता है? जवाब मिलेगा इस बार? मिलेगा, जरूर मिलेगा। कि क्या हम गरीब आदमी, हम लोग 5 गो बाल बच्चा है, तो हम लोग मर रहे दालान में, मकीन उठाने की कोई कोशिश नहीं है गरीब का। पिछले 70 सालों से इन लोगों को घर नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं कि हर बार ये मुखिया को बदलते हैं, फिर भी जो वास्तविकता है, जो घुसखोरी है, वह बदस्तूर जारी रहता है। और मुखिया जी से आप जब मिलेंगे तो कहेंगे बिचौलिया लेता है। और मेरा दावा है
कि एक भी बिचौलिया बिना प्रतिनिधि के मेल जोल से समझौते से उनके क्षेत्र में घुस नहीं सकता। ये प्रतिनिधि की ताकत होती है, लेकिन उन्होंने ढील दे रखा है बिचौलियों को, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बिना घूस का घर नहीं मिल रहा है जी, बिन घूस को पैसा नहीं मिल रहा है, कहने हम लोग बाल बच्चा मर रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से हम पैसा आने खाने लिए मर रहे हैं। सब लोग यही कह रहे हैं, क्या बिना घूस का घर मिलता है कि नहीं मिलता है? बिना घूस का घर नहीं मिलता। घर नहीं मिलता है। आप लोग बताइए तो, बिना घूस का घर मिलता है? नहीं मिलता है। ये मुद्दा रहेगा चुनाव में कि नहीं रहेगा? रहेगा, बदलाव का मुद्दा रहेगा। इसको बदलना है। हाँ हाँ जी, चाहे कोई भी मुखिया बने, हाँ। यदि घूस लेके घर देता है तो उसको बिल्कुल बदलिए। बिल्कुल बदल देंगे जी, सही है ना? बदलने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा जनता को कुछ ही सुविधा डायरेक्ट उनके घरों तक पहुंचती है। उसमें इंदिरा आवास सबसे प्रमुख मुद्दा है। शौचालय हो या फिर मनरेगा हो या फिर ये सड़कें हो, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। सड़कें भी नहीं बनी है, 70 साल से ये लोग बाट जो रहे हैं। आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन नहीं बन पा रही है। और काफ़ी लोग यहाँ पे, ये मचान है, दिखाता हूँ, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है और ये मचान है। और गांव में इसका एक खास महत्व है। यहाँ पे लोग बैठते हैं और राजनीतिक बातें भी करते हैं। काफ़ी चर्चा होती है गांव के बारे में, समाज के बारे में, और ये एक राजनीतिक अखाड़ा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे बैठ के आपस में चर्चा कर रहे थे कि चुनाव में किसको वोटिंग करना है, नहीं करना है। और इन लोगों का सीधा मुद्दा है, केंद्र बिंदु में इन लोगों ने इंदिरा आवास को रखा है। और यही वास्तविकता है, बिना घूस का इंदिरा आवास नहीं मिलता है। और यही इंदिरा आवास ने कई मुखिया को बदल दिया है। इसलिए जो वर्तमान मुखिया हैं उनकी धड़कनें तेज हो गई है और जो प्रत्याशी है उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यही हर पंचायत की कहानी है। और लोगों से बात करते हैं। बाबा, इतना अनुभव हो गया तो मुझे बताइए कि बिना घूस का घर क्यों नहीं मिलता है? किसका साठगांठ है? पैखाना मांगता है रामा शंकर मुखिया, घूस मांगता है 1000 रुपया। रोड पर हम धरा फिरते हैं, पैखाना अभी तक नहीं दिया है। रोड पर धरा फिरते हैं, इंदिरा आवास मिला? हाँ नहीं, 1000 रुपया मांगता है पैखाना में। हम कहाँ देगा गरीब? रोड पर पैखाना करता है। यही बिना पैसा दिए बाथरूम नहीं मिलता? नहीं, गरीब आदमी कहाँ देगा? तो हम पैखाना खोने में गए, रोड पर धरा फिरते हैं। जो सरकारी योजना केंद्र से चली है उसमें भी ये लोग अपना फायदा खोज ले रहे हैं। हाँ, पैखाना रोड पर फिरते हैं। बदला मुखिया बदला देगा इसको। इंदिरा आवास में भी घूस मांगता है? हाँ, इंदिरा आवास मांगता है घूस, सबको मांगता है। बगैर घूस के घर नहीं देता है। तो ये रुपया 20,000 पहले दिए तब घर देगा। हाँ, 20,000। हाँ, 20,000। ये देखिए नीतीश बाबू, आपने या फिर केंद्र की सरकार ने जो इंदिरा आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को, गरीबों को जो पैसा मिलता है उसमें 20,000 रुपया सारी जनता का कहना है। सब एक मुश्त होके एक स्वर में कह रहे हैं, बिना पैसा लिए, बिना घूस लिए घर नहीं मिलता है। यही केंद्र बिंदु रहेगा इस चुनाव का। हर जगह यही बात हो रही है। और भी लोगों से बात करते हैं। थोड़ा आइए तो थोड़ा इधर आइए बाबा। आपका नाम? ना, सही बताइएगा, बिना घूस का घर मिलता है? नहीं बोलिएगा। क्यों नहीं बोलिएगा? आपका सवाल है, आपका समाज है। मेरी बात समझ लीजिए, आप नहीं बोलिएगा। आप खुद नहीं बोलेंगे अपना समस्या को, कोई दूसरा पंचायत का, दूसरा शहर का लोग आएगा आपके लिए बोलने के लिए? जनता हम तैयार होला ना, जनता जो करेगा हम तैयार है, उस पीठ पर हम तैयार होला। हाँ, जनता तो बोल रहा है बिना घूस का पैसा नहीं, बिना घूस का घर नहीं मिलता है। तो आप क्या, इतना उम्र हो गया, अनुभवी लोग हैं, कि क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? जनता सही कह रहा है, गलत कह रहा है? सही बात कर रहा है, जनता सही कह रहा है। चलिए, इन्होंने सहमति दी। कई सारे लोग, चूँकि पंचायत चुनाव में सब बगल के ही व्यक्ति खड़े होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, कई लोग खुल के नहीं सामने आ पाते हैं, लेकिन इशारे में कहीं ना कहीं इन्होंने भी सहमति दिया है। और आपका नाम? मेरा नाम परमानंद कुमार हुआ। कहाँ घर है सर? मेरा गनहरपुर घर हुआ। तो सारी महिलाएं कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं बिना घूस का सर इंदिरा आवास नहीं मिलता है। 15,000 20,000 रुपया लेता है, तब देता है घर। कौन लेता है? लेता है सर, मुखिया लेता है। और कौन लेता है? हमारे 15 साल आता है लेने के लिए, बिचौलिया भेजता है। पैसा लेता, बिचौलिया भेजता है। और हमारे 4 नंबर वार्ड में कहीं लाइट नहीं लगा पोल पर, खाली हरिजन में दीदी यादव, और बाकी बात सब पोल पर ऐसे ही है। सब ऐसा ही है, कहीं लाइट नहीं लगा हुआ। और मैं आपको बता दूं कि इस लाइट में भी
काफ़ी राजनीति छिपी हुई है। आप देखें कि 12, 15 या फिर 2000 तक मैक्सिमम में लाइट आता है जो पोल पे लगता है, और 12-12 हज़ार का, कई पंचायत में गया हूँ देखा 12-12 हज़ार का बिल निकाल लिया जाता है। तो हम लोग हरजन हुए हैं। उसके बाद ये है, हम लोग दालान में मर रहे हैं, बाल बच्चा अबरी भी डूब के मर गए हैं। अब देखने आप लोग समय करिएगा, बाल बच्चा बहुत आदमी खत्म, डेट इसमें हो गया। बाल बच्चा हम लोग लद्दी में पड़े हुए हैं दालान में। ये भी एक मुद्दा है कि मैक्सिमम यहाँ जो फैमिली है दलित की, महादलित की, उनके पास जमीन नहीं है ज्यादा। कुछ भी नहीं हम लोग को, ना कुछ नहीं है। सरकार के द्वारा जो 3 डिसमिल का जमीन देना था वो भी आप लोग को नहीं मुहैया कराया गया है। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं सबका दोष है। सिर्फ वर्तमान मुखिया को मैं दोषी नहीं मानता हूँ। पिछले 70 साल से इनकी जिंदगी को पशुओं की तरह व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इसमें अब तक जितने भी मुखिया बने हैं, जितने भी विधायक बने हैं, जितना भी मुख्यमंत्री बना है, जिसको मौका मिला है, जिसको सत्ता मिला है, कहीं ना कहीं सबका दोष है। किसी ने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया है। यही वास्तविकता है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं रवि मेहता, बेगूसराय, बिहार से।